स्वागत है आपका हमारे चैनल द एक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस जो दिख रहा है उसकी बात नहीं, किसकी बात करेंगे अपन लोग, एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो फिलहाल बात कर लेते हैं अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट से पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होता है कि जब भी किसी में केमिकल चेंज होगा तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा तभी उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब एक ही डेफिनेशन के 3 अलग अलग पॉइंट बन गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें बोला गया है इरिवर्सिबल, तो ये बहुत बात पते की है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में कि सपोज़ करिए आपने चाय बना रहे हैं। अब उस चाय बनाते समय आप बहुत सारी चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट के रूप में डालते हैं, जैसे कि उसमें दूध हो गया, पानी हो गया, चाय की पत्ती हो गई, अदरक हो गई, इलायची हो गई और बहुत प्रकार के मसाले, ठीक। तो ये सब मिल के अपनी सब आइडेंटिटी खो देते हैं और क्या बना देते हैं, चाय, है ना। क्या बनाते हैं, चाय। लेकिन अब वो चाय जो है वो चाय क्या बन जाती है वापस, क्या चाय से हम उस दूध को, उस पानी को, उन सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब वो क्या हो गई, इरिवर्सिबल नेचर। और इरिवर्सिबल क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर बताने का बोला गया हुआ। तो क्या बोला गया, वी आर सराउंडेड बाई एसिड एंड बेसिस इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ देम आर वीक, ठीक है। क्योंकि अगर एसिड जो होते हैं हमारी जानकारी में वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि वो बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि विनेगर हम लोग जो खाते हैं वो भी एक एसिड होता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जहाँ पर आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। जैसे कि हल्दी और चूने को जब हम मिलाते हैं तो दोनों ही अपने कलर की आइडेंटिटी छोड़ देते हैं और एक नया कलर फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग लाल कलर, है ना, रोली बोलते हैं, सिंदूर बन जाता है, आमतौर पर टीका लगाने के काम आता है। अगर हम बात करें गैस की, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये हो गया, कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं आप, कि जब किसी सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो उसमें आग निकलती है। हालांकि आग वो क्या होती है, एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। दोस्तों ये जो होती है वो बहुत इन्फ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। तो इसलिए वो पॉपअप साउंड के साथ निकलती है और साउंड भी क्रिएट करती है और आग भी निकलती है। ये जो आपको आग दिख रहा है ये एक्चुअली में आग नहीं है, ये है चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। यानी कि जब किसी रिएक्शन तब भी होती है जब कभी उसका टेम्परेचर में चेंजमेंट आ रहा हो। अब बात करते हैं स्टेट की, तो उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो सॉलिड में, लिक्विड है तो गैस में, गैस है तो सॉलिड में। ऊपर आई बटन में आपको एक इसकी एक्सपेरिमेंट मिल रहा होगा, जिसको हमने आइस को वाटर में बना दिया था और वाटर को आइस में कन्वर्ट किया था इंस्टेंटली, ठीक है। तो मुद्दे की बात अब चालू करते हैं हम लोग। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। ये इसके बारे में हम ये बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कुछ एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आया था वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आया था। कौन सा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली क्या था कि एसिड्स जो थे वो H+ आयन देते थे, यानी कि हाइड्रोनियम आयन एक तरह से देते थे, ठीक है। तो इन्होंने ये बोल दिया, और बेस जो होंगे वो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। इनका हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या था कि HNO3 एक एसिड है, कैसे कि जब इसको डिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग पानी में तो क्या कर रहा है, ये H+ आयन भी दे रहा है और नाइट्रेट आयन भी दे रहा है ना। तो यानी कि ये H+ आयन दे रहा है ना, इसलिए ये आर्हेनियस एसिड कहलाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह बेस की बात करें तो बेस क्या होगा, OH-1 दे रहा है ना, तो बस अब ये आर्हेनियस बेस हो गया। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में सीधा से बताया कि जो भी एसिड H+ देंगे वो एसिड होंगे, जो OH- आयन देंगे ऑन डिसॉल्विंग वाटर वो हमारे बेस होगा। कौन से, आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस से एक बात ब्रॉन्स्टेड भी आ गए, क्योंकि आर्हेनियस ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया, वो ड्रॉबैक थे। वो ड्रॉबैक हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं, वो ड्रॉबैक्स थे हमारे पास कि हमने HNO3, HCl, H2SO4 के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या हम उनके बारे में बोलेंगे जो कि CO2, ये भी एसिडिक इन नेचर है।
SO2 ये भी एक एसिडिक इन नेचर है, SO3 ये भी एक एसिडिक इन नेचर है। तो ये सब भी तो एसिडिक इन नेचर है, इसके बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं करी, इसके एसिडिक नेचर को हम कैसे बताएंगे, है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या है कि हमने बोला कि ये जो जितने भी OH माइनस आयन देने वाले ये सब के सब बेस होंगे। तो व्हाट अबाउट Na2O, वो तो बेसिक इन नेचर है, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। व्हाट अबाउट CaO, व्हाट अबाउट CO, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया। तो दोस्तों ये इनके ड्रॉबैक्स है, किसके, आर्हीनियस के। आर्हीनियस ने एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया तो जरूर, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, है ना। फिर आते हैं ब्रॉन्स्टेड। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड ने बहुत ही बचने की कोशिश करी, उन्होंने H+ और OH- में जाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से बचाने के लिए एक टर्म यूज़ किया, सामने दिख रहा है आपको दोस्तों, प्रोटॉन, है ना। ये जो प्रोटॉन उन्होंने टर्म लिया, ये प्रोटॉन ने उनको बचाने की कोशिश किया कि भाई, उन्होंने बोला कि जितने भी एसिड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर हो गए, ठीक है, क्या हो गए, प्रोटॉन डोनर, और जितने भी बेस हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गए। क्या हो गए दोस्तों, एक्सेप्टर। अब यहाँ से वो बचने की कोशिश करते, जैसे कि अब यही बात है कि HCl उसने क्या किया, H+ आयन दे रहा है, यानी कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर कुछ भी ना हो, सिर्फ प्रोटॉन, यही ना। अब H+ आयन के पास क्या न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता है, नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों अगर हाइड्रोजन ने लूज कर दिया तो उसके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। तो H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड ने एक बार भी प्रोटॉन के बारे में बात नहीं, हाइड्रोजन आयन के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सिंपल से बोला प्रोटॉन डोनर, और दूसरे को बोल दिया प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि KOH जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसलिए यानी कि वो H2O बना देगा, इसका OH छूटा और ये H+ आयन यहाँ जाके क्या देगा, H+ और OH मिला के क्या बना देगा, H2O। तो उन्होंने इसको इस तरह से बोल दिया कि भाई ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो इस तरह एग्जाम्पल क्या, HNO3 ने प्लस H2O करेंगे, H3O+1 निकला, NO2-, अब प्रोटॉन डोनर हो गया। तो इस तरह से उन्होंने बता दिया कि भाई ये प्रोटॉन डोनर है और H2O ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, हाइड्रोजन आयन उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये तो इन्होंने आर्हीनियस बता दिया, लेकिन वही कॉन्सेप्ट तो बता नहीं पाए। तो इसके लिए लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आया था, बट वो भी अभी आपके सिलेबस में शायद नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल वापस उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या था, एसिड क्या होते हैं, एसिड्स वही रिलीज H+ आयन एक्वा सॉल्यूशन, बेस सबसे बेसिक एग्जांपल है ये, बट हम सबके बारे में बात नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा समझ दीजिए कि बेस क्या होंगे, वापस वो OH- आयन देगा, और एसिड्स क्या होंगे, जो H+ आयन लूज करेंगे। बहुत एज सिंपल एज दैट, हमारे पास सिंपल सा सब जो आर्हीनियस से बताया था वही एक बार हम फिर से पढ़ ले रहे हैं। लेकिन सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट क्या होगा, HCl ले लो आप, एक एसिड का नाम आप जानते हो ना, कोई भी आप ले सकते हो, हमें पता था भैया HCl, इसके अलावा हमें दूसरा आता नहीं था, इसलिए हमने ये ले लिया। दूसरा कोई बेस था तो आप NaOH ले लेते हैं हमें इसके अलावा भी दूसरा नहीं आता, जिसको आता हो भाई लेके चेक कर सकता है। क्या बनाना, सबसे प्रथम काम हमारा जो है वो H2O को बनाना, क्या काम है, H2O को बनाना, ठीक है। तो हमने H2O बना दिया, और दूसरा जो सर्वप्रथम काम हमारे पास बचा वो क्या बचा कि H2O के अलावा और क्या बनेगा, प्लस H2O के अलावा हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा NaCl। क्या आपको पता है NaCl क्या है, ये NaCl क्या है, क्या आपको पता है, NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट, वही निरमा शुद्ध देसी, एक पता नहीं कौन कौन जो नमक आते हैं, टाटा नमक जो हम लोग खाते हैं, वो यही है, क्या है, NaCl, ठीक है। अब इतनी बात हो गई है तो थोड़े से क्वेश्चन भी आते होंगे, क्वेश्चन सामने आपको दिख भी रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन बात करें, सम सब्सटेंस हैव एन OH बट आर नॉट बेसिस, यानी कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग OH बोलते हैं, ठीक है, सॉरी उसके पास OH होते हैं लेकिन वो बेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल CH3OH, अब इसके पास क्या है, OH है, लेकिन ये OH आयन नहीं देता है, तो इसलिए ये बेस नहीं हो सकता। अच्छा, CH3OH OH आयन क्यों नहीं देता, क्वेश्चन तो यहाँ पर भी आता है। तो ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट कर लो और मुझसे ज़रूर पूछो, ठीक है, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
अब एसिड के बारे में बात करें तो एसिड्स हमारे पास नेचुरल सोर्सेज भी हैं एसिड्स को प्राप्त करने के, जैसे कि हमारे पास सेब हो गए, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब कॉमन एग्जांपल है जहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड मिलते हैं। यहाँ तक कि आपका जो दूध होता है पीते हो उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है ना। तो कई सारे हमारे पास नेचुरल सोर्सेस हैं एसिड्स को लेने के लिए, एसिड्स की ज़रूरत भी जरूर होती है, ठीक है। हम लोग इतना एसिड मतलब ले जाते हैं, इसीलिए कभी कभी हमको एसिडिटी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड्स क्या हो गया, जैसे ऑरेंज आपको दिख गया, लेमन, टारामेंट, ठीक है, कर्ड, दही, जैसा कि आपको बताया, दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है, जितने भी खट्टी होते हैं उसमें सक्सेनिक एसिड होता है, तरह तरह के एसिड्स होते हैं। ब्रोकली में भी होगा, कुकम्बर, कैबेज, बेकिंग सोडा, जिंजर, ग्रीन बीन्स, ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ बेस हो गया। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बेस के लिए, तो इसको हम लोग काटते हैं अपन लोग और इसको लिख देते हैं बेस के लिए। समझ जाना आप लोग, गलती हो जाती है हम लोग से। अब ना टाइप ऑफ एसिड्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ एसिड्स यानी कि यहाँ पर आपको इसको जूम कर सकते हो, आप जूम तो नहीं कर पाओगे ना, मैं जूम कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मुझसे जूम नहीं हो रहा है। तो आप ये समझ लो कि जो एसिड सिर्फ एक H+ आयन दे पाएँ वो मोनोप्रोटिक एसिड हो गए, जो 2 दे पाएंगे वो डाइप्रोटिक, जो 3 दे पाएंगे वो ट्राइप्रोटिक, और जो 3 से ज़्यादा दे दें वो पॉलीप्रोटिक, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया किसके लिए कि मोनोप्रोटिक एसिड्स, डाइप्रोटिक एसिड्स, ट्राइप्रोटिक एसिड्स और पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। हालांकि ये पॉलीप्रोटिक 3 वाले केस को भी लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए बोला था। पॉली का मतलब 1 से ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीप्रोटिक ही हो जाता है सब में। तो डाई, ट्राई, टेट्रा जितने हो जाएंगे वो सब पॉलीप्रोटिक के अंडर में ही आएगा, ठीक है। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker